भोले भंडारी के भक्तों के लिए सालों बाद एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। महादेव के पवित्र धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। करीब करीब 5 साल बाद भगवान शंकर के भक्तों को फिर से चीन नियंत्रित तिब्बत के रास्ते दर्शन करने का मौका मिलेगा। दरअसल भारत और चीन के बीच संबंध लगातार सुधर रहे हैं। डोकलाम में दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद से अब द्विपक्षीय संबंधों में सालों से जमी बर्फ पिघलने लगी है। यही वजह है कि 5 साल के बाद बीजिंग में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें 6 मुद्दों पर सहमति बनी। भारत से इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तो चीन से विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे। इस अहम बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद पर चर्चा की। बता दें कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील दोनों ही तिब्बत इलाके में आते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत 6638 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी चोटी पर एक पवित्र झंडा लगा हुआ है। बताया जाता है कि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। यह झील तिब्बत के उच्च पठार पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 4590 मीटर है। झील के चारों ओर कई तीर्थस्थल और मंदिर हैं। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक पवित्र तीर्थस्थल है। इस लिहाज से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बेहद अहम माना जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लिपुलेख दर्रे से होती है। इसमें तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, मानसरोवर झील में स्नान करते हैं, जिसे पवित्र और मोक्ष प्राप्ति का जरिया माना जाता है। यह यात्रा भक्तों के लिए बहुत कठोर मानी जाती है। यह यात्रा जून महीने में शुरू होती थी, जबकि इसकी तैयारी जनवरी से ही शुरू हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को चीन से जोड़कर क्यों देखा जाता है। चीन की इस यात्रा में क्यों सीधी दखलंदाजी रहती है। तो बता दें कि शुरू से ही चीन तिब्बत को अपना इलाका बताता आया है, मगर तिब्बत के स्थानीय खुद को आजाद देश मानते हैं। यही वजह है कि चीन के इस इलाके का सीधा कंट्रोल करने का असर यात्रा पर भी पड़ता है। इस यात्रा को करने के लिए चीन की इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसे में वहां जाने के लिए चीन का टूरिस्ट वीजा लेना होता है। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कई तरह के नियम और शर्तें लागू कर रखी हैं, जिनको पूरा करना जरूरी होता है। इनमें भक्तों की संख्या, यात्रा की समय सीमा, यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति और यात्रा के मार्ग शामिल होते हैं। इसमें भारतीयों को कैलाश यात्रा के लिए काफी खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा यात्रियों को चीनी कानूनों का पालन करना और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना भी शामिल है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि आखिर पिछले 5 सालों से ये पवित्र यात्रा क्यों रुकी हुई थी। तो बता दें कि चीनी सैनिकों के साथ हुई गलवान हिंसा से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर आ पहुंचा था। इसके अलावा कोरोना महामारी के पैर पसारने की वजह से भी भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई थी। यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार यह यात्रा बाधित होती रही है। तिब्बत में राजनीतिक अस्थिरता गहराने, भारत चीन सीमा विवाद के चलते, बिगड़ते मौसम के चलते भी कई बार रोकी जा चुकी है। हालांकि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर आई इस अच्छी खबर ने शिव भक्तों के चेहरों पर एक नई मुस्कान ला दी है और उनके जोश को बढ़ा दिया है।